वेलकम दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है ट्यूटन कंप्यूटर गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। दोस्तों मैं जवाहर विश्वास आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों मेरा जो पिछला वीडियो था वो था एमएस वर्ड ट्यूटोरियल इन हिंदी टिप्स एंड ट्रिक्स, और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम सीखेंगे कुछ नया टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जैसे कि एमएस वर्ड में कभी कभार हम सबको सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट लिखना होता है। अगर आप उसको कीबोर्ड की हेल्प से करेंगे तो आप किस तरह से करेंगे, और साथ ही साथ जैसे कि कुछ लाइन का जो थिकनेस होता है, जैसे 1 पॉइंट हेयर लाइंस और डबल पॉइंट हेयर लाइंस और उसके बाद में डबल लाइंस, ये सब लाइंस का भी शॉर्टकट इस वीडियो पे आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो के एंड पे आप जान जाएंगे किस तरह से सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट आप लिख सकते हैं कीबोर्ड की मदद से, और साथ ही साथ आप लाइन भी किस तरह से कर सकते हैं। और उसके साथ में एडिशनली हम सीखेंगे किस तरह से आप टेबल भी बना सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट यूज करने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं H2O का। तो यहाँ पे पहले आपको लिखना है H2O, और उसके बाद में दोस्तों अभी 2 को सुपरस्क्रिप्ट करना है। तो पहले आपको क्या करना है, 2 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल्स टू प्रेस करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं H2O जो है 2 जो है वो सुपरस्क्रिप्ट हो चुका है। इसी तरह से आप सुपरस्क्रिप्ट बना सकते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। अगर आपको सुपरस्क्रिप्ट नहीं चाहिए तो फिर से वापस उसको सिलेक्ट कर लीजिए और अगेन कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल्स टू प्रेस कीजिए, वो नॉर्मल पे आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको सबस्क्रिप्ट यूज करना है तो 2 को सिलेक्ट करना है और उसके बाद में सिंपल कंट्रोल इक्वल्स टू प्रेस कीजिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। और उसको फिर से नॉर्मल लाने के लिए आपको कंट्रोल इक्वल्स टू फिर से वापस प्रेस करना है, तो आप यहाँ पे देखेंगे नॉर्मल पे आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट आप कर सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं किस तरह से आपको हेयरलाइंस करना है। हेयरलाइंस के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप सिंगल पॉइंट हेयरलाइन चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपल डैश का यूज कीजिए, 2, 3 या 4 आप डाल दीजिए। उसके बाद में सिंपल प्रेस कीजिए एंटर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल हेयरलाइन मतलब सिंगल पॉइंट का हेयरलाइन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा थिकनेस और मोटा, तो आपको क्या करना है, शिफ्ट पकड़ के अंडरस्कोर सिंबल देना है। ये बात ध्यान दीजिएगा, अंडरस्कोर सिंबल भी वही 3-4 आप दे दीजिए और उसके बाद में एंटर प्रेस कर दीजिए, तो थोड़ा सा थिकनेस बढ़ जाएगा। अगर आपको डबल लाइन चाहिए तो आपको इक्वल्स टू यूज करना है 3 या 4, उसके बाद में सिंपल एंटर प्रेस कर देने से आपका डबल लाइन आ जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको जो फॉर्मेट होता है लाइन का, वो फॉर्मेट अगर आपको चाहते हैं, जैसे कि ऊपर में एक पतला सा रहेगा हेयर लाइन, उसके बाद में बीच में एक मोटा सा रहेगा, उसके बाद में फिर से वापस, तो इस तरह का अगर फॉर्मेट चाहिए तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, शिफ्ट पकड़ के हैश सिंबल आपको देना है 3 या 4 और सिंपल प्रेस करना है एंटर, तो आप यहाँ पे देखेंगे वो फॉर्मेट यहाँ पे आ जाएगा। अगर आपको डॉटेड लाइन चाहिए, मतलब डॉटेड लाइन अगर आप देना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको स्टार मतलब एस्टेरिक सिंबल आपको प्रेस करना है 3 या 4 और उसके बाद में एंटर प्रेस कर देने से आपको डॉटेड लाइन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर आप ओएवी लाइन मतलब कार्व लाइन अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज करना है टाइल्ड। तो टाइल्ड आपको मिल जाएगा कहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैब के ऊपर में टाइल्ड सिंबल है, तो वो टाइल्ड सिंबल आप यहाँ पे शिफ्ट पकड़ के 2 या 3 अब देने के बाद एंटर प्रेस कर देने से आप यहाँ पे देखेंगे वो ओएवी लाइन मतलब वो कर्व लाइन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सो दोस्तों इसी तरह से आप हेयर लाइन यूज कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट पे लाइन को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं किस तरह से आपको टेबल बनाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई डाटाबेस आपको बनाना है, जैसे फ्रूट्स का, तो फ्रूट्स यहाँ पे देना है और फ्रूट्स देने के बाद जैसे मुझे इसके नीचे पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों का हिसाब यहाँ पे बनाना है एक टेबल के माध्यम से। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से आप पहले प्लस सिंबल दीजिएगा और उसके बाद में 3 या 4 आप मतलब जितना गैप चाहिए सेल के बीच में उतना डैश आप यहाँ पे दे दीजिए और उसके बाद में अगेन आप यूज करेंगे प्लस और उसके बाद में जितना भी कलम आपको चाहिए, तो इसी तरह से आपको बनाते जाना है प्लस और डैश। तो जितना भी सारा आपको कलम चाहिए उतना आप यहाँ पे ले सकते हैं और उसके बाद में सिंपल एंटर प्रेस कर देने से आप यहाँ पे देखेंगे हमने यहाँ पे 3 कलम का यूज किया है, 3 कलम यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद में आप इस सिंपली टैब यूज करते हुए जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे लास्ट सेल के बाद ही फिर से वो एक नया रो ले चुके हैं। तो इसी तरह से ऑटोमेटिकली टेबल यहाँ पे
बन जाएगा। सो दोस्तों इसी तरह से आप टेबल बना सकते हैं और इससे क्या होता है बहुत ही टाइम कम लगता है और आपका जो बॉस है वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाएगा आपके वर्क में, क्योंकि आप कीबोर्ड के माध्यम से बहुत ही क्विकली आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक्स पता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा और साथ में एक बेल आइकन दिया हुआ है उस पर भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।